किसानों को आधुनिक तकनीकी से रूबरू कराने, उन्हें स्मार्ट कृषि के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए वाराणसी के शहंशाहपुर में भारतीय सब्जी अनुसंधान में 25 जनवरी रविवार को किसान मेला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान, कृषि संगठनों, महिलाओं और बच्चों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति कर्नल डॉक्टर विजेंद्र सिंह शामिल हुए। आप जानते हैं कि एक ऐसा समय है कि सब्जियों के लिए बहुत उपयुक्त समय है, जो रबी सीजन की सब्जियां हैं, और इस समय हम जो है गर्मी की सब्जियों का शुभारंभ भी करते हैं। इसलिए ये जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा किसान मेला आयोजित किया गया है, और इसमें कृषि विज्ञान केंद्र से लेके ICAR के संस्थानों तक जो है प्रदेश सरकार के जो लाइन डिपार्टमेंट के विभाग हैं, उन्होंने अपने स्टॉल लगाकर किसानों को जागरूक किया है। खास बात यह है कि संस्थान ने जो प्रजातियां निकाली हैं, किसान भाई आकर इसको स्वतः लाइव देखे हैं, जिससे अगले सीजन में यहाँ से बीज लेकर, और भी कुछ बीज भी गर्मी के संस्थान ने उपलब्ध कराए हैं, ये सब किसानों को चाहे किचन गार्डन हो, चाहे व्यावसायिक खेती में बहुत ही लाभ होगा। इस कार्यक्रम में शहर के कई अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन करके किया गया। हर साल पानी का स्तर नीचे चलता चला जा रहा है। बहुत सारी जहरीली दवाओं का खेतों में आप प्रयोग कर रहे हैं, वो भी ज़मीन में जा रहा है। नदियों तालाबों के माध्यम से बहकर भी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो आपके जल को भी दूषित कर रहा है, और जब जल दूषित हो रहा है तो समझ लीजिए कि पीने में किसी न किसी रूप में आपको प्रभाव कर रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि खेती किसानी में करीब करीब 85% से भी ज़्यादा जल हम उपयोग करते हैं, और हर साल जल का स्तर नीचे चलता चला जा रहा है। किसान मेले में वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, बिहार सहित कई अन्य राज्यों के किसान भी शामिल हुए। कृषि मेले का थीम सब्जियों के माध्यम से किसान समृद्धि एवं विकसित भारत का आधार बनाया गया था। मेले में कृषि विज्ञान केंद्र में राज्य सरकार के अन्य कर्मचारी भी शामिल थे। मेले का उद्देश्य सब्जियों की खेती में पुरानी सोच व पुरानी पद्धति की बजाय आधुनिक तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देना था, जिससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। जो भी APC के द्वारा सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि अभी हमारे यहाँ APC के माध्यम से नई नई ट्रैक्टर के किसानों को तकनीकी जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से पारंपरिक खेती को पुराना जो अपना तरीका छोड़ करके नए तकनीकी जानकारियों का, नए ट्रैक्टर वगैरह हो गए, नए नए बीज हो गए उन्नत किस्म के, उन सारी चीज़ों का प्रयोग करें। किसानों को जागरूक करने के लिए प्रदेश सरकार के कृषि विभाग से जुड़े 22 स्टॉलों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। ये स्टॉल विभिन्न खाद्य पदार्थों, मशरूम, गोभी, मूली, आंवला, सलजम, शहद और गुड़ इत्यादि से संबंधित थे। यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे शहद का स्टॉल है, तो शहद में सिर्फ शहद ही नहीं है, उसके वैक्स को पिघला के मतलब एक वैक्स क्रीम या फिर कैंडल भी लोग बनाए, तो मुझे वो देख के ज़्यादा अच्छा लगा। इस मेले में कई मिट्टी के उत्पादों का भी प्रदर्शन किया गया, जिसमें सब्जियों को आसानी से बोया जा सकता है। कीट व पतंगों से फसल की सुरक्षा के लिए कई अत्याधुनिक उपकरण इन स्टॉलों की शोभा को बढ़ावा दे रहे थे। वहां उपस्थित विशेषज्ञ किसानों को इनके प्रयोग की विधियों को बताकर लोगों को जागरूक कर रहे थे। हमारी कंपनी किसानों के बीच में नियो स्प्रे पंप लेके आया हुआ है। अभी तक जो किसानों की प्रॉब्लम है कि पीठ पे लेके चलना और केमिकल का उनके शरीर पे आना,
काफ़ी समय लगना, कई तरीक़ों की परेशानियों को किसान सामना कर रहा था। उसी का सॉल्यूशन कंपनी ने लेके आया, जो कि नियो बैटरी ऑपरेटेड स्प्रे मशीन है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसको पीठ पे लेके नहीं चलना है और ईज़िली एक महिला किसान भी लेके इसको आप चल सकती है। सब्जी की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने के लिए बीज एवं पोषक तत्व प्रबंधन की जानकारी भी किसानों को दी गई। 40% से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी है हमारे एफपीओ में, और महिलाओं के द्वारा हम लोग जो उत्पाद को बनाते हैं, किसानों के जो उत्पाद हैं उसको हम लोग प्रोक्योर करते हैं और अपने पास उसको प्रोसेस करके आम जनमानस तक हम लोग इसको उतारने का काम कर रहे हैं। मेले में हस्तशिल्प उत्पादों का भी प्रदर्शन किया गया। मेले में कृषि वैज्ञानिक शामिल हुए, जिन्होंने अपनी नई नई तकनीकों से किसानों को जागरूक किया। कार्यक्रम में भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र के 19 एफपीओ के साथ तकनीकी हस्तांतरण का अनुबंध किया गया। मेले में सब्जी उत्पादन में अच्छा कार्य करने वाले किसान अंजू चतुर्वेदी, अवनीश पटेल, राम बुझारत सिंह एवं ऋषभ पटेल को पुरस्कृत भी किया गया। केवीके वाराणसी के माध्यम से मैंने ऑयस्टर मशरूम का कल्टीवेशन किया था। जो ऑयस्टर मशरूम का कल्टीवेशन है वो हमारे बटन मशरूम के कल्टीवेशन की अपेक्षा बहुत ही सिंपल है। इसमें लागत कम आती है और इसकी है सबसे बड़ी चीज़ की जो हमारा आज के समय में प्रोटीन सप्लीमेंट होता है वो मेनली हमारा ऑयस्टर मशरूम का सप्लीमेंट होता है। इसी को प्रोसेस किया जाता है, ड्राई किया के प्रोसेस किया जाता है और इसी को सेल किया जाता है। तो हम एकीकृत बागवानी विकास मिशन परियोजना के अंतर्गत एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए किसान राम रतन सिंह, अरुण सिंह, पप्पू गुप्ता, सरजीत सिंह एवं केदार यादव को इनपुट एवं तकनीकी सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा प्रदर्शनी में शामिल कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी, जौनपुर आदि को सम्मानित किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान निदेशक डॉक्टर यूपी सिंह ने कहा कि फसल विविधीकरण, मृदा स्वास्थ्य एवं जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको करने के लिए धान गेहूं में जीओटी मशीनें आ गई है, सब्जी के लिए बेड प्लांटर्स आ गए हैं, जिससे आपका श्रम बढ़े। पहला चीज। दूसरी चीज, आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आपके मिट्टी में कैसे ठूक रहा है, पराली रहे, जलाए नहीं। यदि आप अपने मित्र कीटों को कुछ रखेंगे नहीं तो उनका भोजन कैसे आएगा। यदि आप उसमें कुछ ठूट रखे, कुछ मल्च रखे तो क्या होगा, आपके मीट जो सूक्ष्मजीवी है उनको भोजन दे रहे हैं, वो आगे बढ़ेंगे और वो आपके मृदा का स्वास्थ्य अच्छा करेंगे। इतना ही नहीं, ये दोनों चीजें मिलकर क्या करेंगी, आपके वातावरण के परिवर्तन को भी के कुप्रभाव को कम करेगी। किसान मेला में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के विभिन्न जनपदों से आए 2000 से अधिक किसानों ने भाग लिया। गोष्ठी में सब्जी उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं कृषि से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दी। ये बैगन की जो अर्ध जंगली प्रजाति है उसके ऊपर बैगन की संकर किस्में और टमाटर की दोनों संकर किस्में जो है ये सितंबर महीने में ग्राफ्ट की जाती हैं और 20 अक्टूबर तक इसको लगा दिया जाता है। ऐसे मेलों के आयोजन से खाद्य सुरक्षा तथा किसानों की समृद्धि को बल मिलता है।